आज़ादी की जंग के बाद अगर कोई जंग किसी खित्ते में लड़ी गई है और वो यूनिफॉर्म पर्सनल के साथ साथ मुसल्लह अफवाज के साथ साथ सिविलियंस ने लड़ी और बड़ी जाँफशानी से लड़ी है, तो उसमें खित्ता कश्मीर का नाम सबसे पहले आता है। खित्ता कश्मीर वो खित्ता है कि जहाँ पर सबसे पहले उन्होंने आज़ादी की जंग अपने खून से रकम की, और उसके बाद अभी तक आज के दिन तक अगर तारीख़ उठाकर देखी जाए तो पाकिस्तान की शहरत कहलाने वाले कश्मीर में आज भी सिविलियंस पूरी आबोताब के साथ अपने मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। और ये सिर्फ एक बयानिया नहीं है, इस बयानिए को तक़वियत बख्शती हैं इन शुहदा की ये कब्रें, ये मज़ार और ये निशानियाँ जो कि उन शुहदा ने अपने कत्बे अपने खून से तहरीर करके छोड़े हैं। इस वक्त भी हम एक कश्मीरी शहीद के इस मज़ार पर खड़े हैं जिसको बहुत इज़्ज़त और तकरीम से देखा जाता है। बात हो रही है हिलाल कश्मीर के सबसे पहले हकदार की, जो कि 1948 में शहादत के रुतबे पर फाइज हुए, मगर पूरे कश्मीर के लिए नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए एक दास्तान छोड़ गए। और वो दास्तान ये थी कि आज़ादी की जंग सिर्फ अपनी ज़िंदगी तक नहीं लड़नी, उसको अपनी मौत के बाद भी लड़ना है, शहादत के रुतबे पर फाइज होने के बाद भी लड़ना है। और इस शहीद के शहादत के बाद उनकी कहानी लिख रही है कश्मीर की आवाम, कश्मीर का नौजवान, कश्मीर का हर बच्चा जो जानता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और यकीनन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि इस कश्मीर की ज़मीन पर शहीदों के खून से रंगी हुई तहरीरें ही नहीं, गाजियों की शुजात और बहादुरी की दास्तानें भी रकम हैं। 1923 में पैदा होने वाले नाइक सैफ अली जंजुआ जामे शहादत नोश करते हैं 26 अक्टूबर 1948, और एक तारीख़ रकम करते हैं कि भारतीय गासिबाना बर्बरियत के रवैये के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह ये कश्मीर के नौजवान, ये कश्मीर के अवाम खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक इस गासिबाना कब्ज़े का ख़ात्मा नहीं हो जाता। इस पूरी वादी में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का झंडा जा बजा दिखाई भी देता है, लोग उसे सीने से भी लगाते हैं, लोग चूमते भी हैं, लोग इज़्ज़त भी देते हैं, माथे का झूमर भी बनाते हैं। और यही सबसे बड़ी कहानी है जो कि आज़ाद कश्मीर से अगर ले जाई जाती है पाकिस्तान के कोने कोने में, आज बच्चा बच्चा ये जानता है कि कश्मीरियों के दिल में अगर कोई धड़कता है तो वह है पाकिस्तान। आपको इसी पूरे प्रोग्राम के सफ़र में मज़ीद भी बताएंगे कि कश्मीरियों का दिल अपनी आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान के साथ क्यों धड़कता है, और इन शहीदों की इन शहादत को और इन गाजियों की इन बहादुरी की दास्तानों को क्यों रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। Walaikum assalam. Thank you so much, Colonel Waqar, for inviting us, Team Sama, to such a sensitive place. And we hope to see a lot of things and convey them to the people of Pakistan as well. The stories of bravery of your people, you and people of Kashmir, obviously. Thank you, madam. I formally welcome you to my battalion and the forward line. Thank you so much. खित्ता कश्मीर, कश्मीर जन्नत नज़ीर में आप सबको समा टीम की जानिब से ईद उल अज़हा मुबारक। मगर इस ईद का एक जोशो खरोश, एक वलवला इस मरतबा बढ़ चुका है, और वो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला हालिया कॉन्फ्लिक्ट। और वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, उसने पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के दिलों पर एक नई तारीख़ रकम कर छोड़ी है। वो तारीख़ जिसको सदियों याद रखा जाएगा, और उस तारीख़ को रकम करने में जहाँ खित्ता कश्मीर के लोगों का एक जोशो खरोश, एक वलवला और लाजवाल मोहब्बत की कहानी है पाकिस्तान के साथ, वहाँ ये लोग हैं, ये वो बहादुर जवान हैं जो इन जंगलों में, इन संगलाख चट्टानों में हमा वक्त इसी तरह खड़े हैं। और किसी ने ऐसे नहीं कहा था कि सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक समत, सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक समत, हम लोग अभी ज़िंदा व बेदार खड़े हैं। कर्नल वकार इज़ हियर, हम इनसे बात करेंगे। इस वक्त ड्यू टू सेंसिटिविटीज़ मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से पाकिस्तान के इन फर्जंदान ने दंदान शिकन जवाब दिया है हिंदुस्तान की फ़ौजों को ही नहीं, हिंदुस्तान के उस जहर उगलते मीडिया को, क्योंकि ना सिर्फ ये जवाब दे रहे थे बल्कि हर एक पल की वीडियो, हर एक पल की तस्वीर कशी इनके पास मौजूद है, ताकि कल को अगर दुश्मन के बिहाफ पर उसका मीडिया भी झूठ बोले, एक जहरीला बयानिया बनाए, तो हर एक पल का सबूत मौजूद है। लिहाजा मज़ीद झूठ बोलने से पहले ये याद रखिएगा
कि हमारे ये जवान, हमारे ये सिपाही, ये इनकी तमाम तर टीम सिर्फ लड़ नहीं रही थी, आपको मार भी रही थी और आपके ख़िलाफ़ सबूत भी इकट्ठे कर रही थी। और उन सबूतों में शामिल हैं वो बहुत सारे सफ़ेद झंडे जो ता क़यामत, ता हयात हिंदुस्तान को भूलने नहीं वाले। कल वकार, आप मुझे सबसे पहले अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह कीजिएगा। ज़ाहिरी बात है, हम जगह का बता नहीं सकते व्यूअर्स को, मगर लोग बेताबी से जानना चाहेंगे कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहाँ पर आपने और आपके बहादुर सपूतों ने क्या कारनामा अंजाम दिया, जो कि सरहद के उस पार, जो कि इस वक्त मेरे दाहिनी जानिब वो खित्ता बनता है। क्यों याद रहेगा उनको ये सारी ज़िंदगी? मैडम, सबसे पहले जो है मैं बहैसियत कमांडिंग ऑफिसर इस यूनिट का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस ज़ात ने हमें दुश्मन के ख़िलाफ़, उस बुज़दिल दुश्मन के ख़िलाफ़ इज़्ज़त दी, सब्र व इस्तकामत दी, हिम्मत दी और इस कौम को और इस पाक अफवाज को जो है फ़तह नसीब की। दूसरी चीज़ मैडम, जहाँ पे आप मौजूद हैं, ये इस टाइम जो सब सेक्टर है, इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव सब सेक्टर ऑफ माई एरिया। यहाँ पे मैडम जो है, जब दुश्मन ने बुज़दिलाना हरकत करते हुए 6 मई को हमारी सिविल आबादी जो आपको रास्ते में भी नज़र आई और दाएं बाएं नज़र आ रही है, उनको अटैक करना शुरू किया। एंड इन द गार्ब ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही स्टार्टेड टारगेटिंग दी सिविल पॉपुलेशन एंड स्पेशली दी वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो उसके जवाब में मैडम यू सी दिस सब सेक्टर नॉट ओनली एंगेज द एनिमी, this subsector and post engaged precisely, swiftly and effect based operations were carried out. उसके नतीजे में हमने दुश्मन की 3 से 4 पोस्टों को तबाह किया और उसके साथ साथ उसका सर्वेलेंस सिस्टम एंड 3 से 4 ड्रोन्स मार गिराए। ना सिर्फ ये, बल्कि दिस सब सेक्टर एंड दिस पोस्ट हैज़ द ऑनर कि इसने दुश्मन को जो है सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर भी किया। अच्छा, मुझे कुछ ये भी सुनने में आया था, मगर इससे पहले कि मैं आपसे तमाम तर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पाकिस्तान भर के कोने में नहीं बल्कि दुनिया भर के कोने में पहुंचाऊं, आपके साथ आपकी टीम इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर पूरी कंपनी मौजूद है। अगर क्विकली इनका तारुफ करा दें और फिर उसके बाद हम अपना सफ़र जारी रखेंगे आपकी पोस्ट की जानिब। मैडम, ही इज़ द कंपनी कमांडर ऑफ दिस सब सेक्टर, मेजर जुबैर। ही वाज हियर ड्यूरिंग द क्लैशेस। हु एल्स वी हैव? नायब सूबेदार मजीद, जो कि आगे यहाँ से आगे एक और फॉरवर्ड पोस्ट है, उस पर मौजूद थे और बड़ी ही दिलेरी के साथ इन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया। नाइक आसिफ इज स्टैंडिंग हेयर। नाइक आसिफ के साथ सिपाही सलीम मौजूद हैं एंड देन इज लांस नाइक अजीम। ये वो लोग हैं मैडम जिन्होंने जो मैंने अभी बात की कि दुश्मन ने जब सिविलियंस को एंगेज किया तो इन्होंने इफेक्ट बेस्ड द ट्रेनिंग विच वाज गिवन उसको यूटिलाइज करते हुए प्रिसाइज एंड स्विफ्टली एंगेज द एनिमी। मैं आपसे लम्हा भर की सिर्फ इजाज़त चाहते हुए आपके जवानों से क्विकली बात करके देन आई कम बैक टू यू, क्योंकि अभी आपसे बहुत कुछ पूछना बाकी है। ज़ुबैर, सबसे पहले तो पूरी कौम के बिहाफ पर आप सबको मुबारक। आपके साथ आपके टीम लीडर जो थे वो बड़ी जांफशानी से यहाँ मौजूद थे। इस ज़मीन पर जो तारीख़ आप लोग रकम कर चुके, कुछ अंदाज़ा है कि वो क्या कर दिया आप लोगों ने और वो भूलने वाला नहीं है? मैम, इट वॉज ऑल बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह एंड द प्रेयर्स जो हमारे साथ हैं, पूरी मुल्क कौम की, हमारी माँ बहनों की, सिर्फ उसी की बदौलत हम ये कर पाए हैं और इंशाल्लाह रहते दम तक, रहती दुनिया तक हम हाजिर हैं इस मुल्क की खिदमत के लिए। ज़ुबैर, एक चीज़ और बताइएगा, मैं यही आपके बाकी साथियों से पूछना चाहूँगी कि कौन सा ऐसा लम्हा था जिसमें आपको लगा कि वाकई पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है और हमारे साथ इन वर्दियों की के साथ एक गैबी ताकत है जो आप लोगों के साथ लड़ रही है, वो कौन सा लम्हा था? मैम, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, जिस टाइम पे दुश्मन ने बुज़दिलाना हमला किया हमारे पाक वतन के ऊपर, तभी से हमारे जो जवानों का जज्बा था, उसी के साथ साथ जिस तरह से हमें लोगों का जज्बा देखने का मिला, यहाँ पे सिविलियंस का जज्बा, तभी से हमें लगता था कि अभी इस मुल्क को कुछ भी नहीं कर सकता, दुश्मन कभी भी इस मुल्क का कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो जज्बा ईमानी है, हमारा जो कलमा शहादत है और जो हमारा शहादत का जज्बा है, उसी की बदौलत हम कायम रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से किसी भी एक वक्त ऐसा नहीं था कि जब हमारे कदम डगमगाए हों या हमारे हौसले पस्त हुए हों। और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे शर्फ हासिल है कि मैं दुश्मन की पोस्टों को चुप करवाने में, उनके वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने में, उनकी कैजुअल्टीज़ देने में और एट दी एंड उनको सफ़ेद झंडे लहराने पे मजबूर कर चुका हूँ। मैंने तो सुना है हमारे जवानों को शहादत का शौक़ होता है, खौफ नहीं होता, तो आप लोगों के दिल में क्या था? इसी तरह के हमें शहादत का शौक़ होता है, डर नहीं होता है। और हमारी आगे भी कोशिश यही है कि हम इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी जान में कुर्बान करते रहें सर।
अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी अमान में रखे। हमारी यही दुआ होगी कि आप लोगों की जान कुर्बान होती है तो शहीद के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन जब आप लोग गाजी होकर जाते हैं तो हमारे दिल बहुत खुश होते हैं। तो हमारे दिल से दुआ निकलती है आप सब के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी अमान में रखे। आई विश कि मैं आप लोगों को नाम बता सकती इस जगह का, तो आप लोगों को मज़ा आ जाता सुनकर कि ये वो जगह है। तो मुझे ये बताइए कि कुछ पोस्टों से, भारतीय हिंदुस्तानी पोस्टों से कुछ चीखों पुकार की भी आवाज़ आई थी। जी मैडम, बिल्कुल। माय कंपनी कमांडर टोल्ड मी कि जब उन्होंने उनको इफ़ेक्ट बेस्ड ऑपरेशन के साथ प्रिसाइसली एंगेज किया उनके बंकर्स को, तो वहाँ से कंपनी कमांडर टोल्ड मी कि सर वहाँ से दुश्मन की चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। एंड दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस आर्मी। जब ये रिस्पॉन्स करती है विद फुल फोर्स और ईमान के जज्बे के साथ करती है, दैट्स वाई वो कहते हैं कि इन मुसलमान की हैबत तारी हो जाती है। एग्जैक्टली। जब जब इस मुल्क के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जो है जिस तरह का जोश व वलवला, जो दुआएं और इज़्ज़त इस कौम ने हमें दी है, जो एक कौम होकर हम लड़े हैं, यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमें बहैसियत कौम इसी जोश के साथ वी हैव एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स एज वेल। सो एक्सटर्नल थ्रेट को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया इस दौरान। सो एज अ नेशन अब हमने जो इंटरनल थ्रेट्स हैं इन बलूचिस्तान एंड KPK, फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान की सूरत में, उसका भी हमने एज अ कौम मुंह तोड़ जवाब देना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने अवाम के जज्बात की बात की, तो आप यकीन करें इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि हाउ टू होल्ड माय ओन सेंटिमेंट्स, क्योंकि जब ये सब कुछ हम कवर कर रहे थे उस वक्त हर रिपोर्टर की कोशिश थी, हर जर्नलिस्ट की कोशिश थी कि वो यहाँ आकर आप लोगों की उस सारी फतह को, फतूहात को, आप लोगों की सारी जो मार्का आराई थी उसको बराह रास्त दिखाए। मगर आप नहीं जानते हमने वो अपने जज्बात कैसे कंट्रोल किए हैं। मगर वी आर ग्लैड दैट वी आर हियर ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान नेशन, एंटायर नेशन, यूथ स्पेसिफिकली। वो यूथ जो आज आप लोगों की वर्दी को गलियों में, सड़कों पर सलाम कर रही है, जब इक्विपमेंट आ रहा है और जा रहा है आर्मी का, उस पर फूल और पत्तियां निछावर किए जा रहे हैं। तो ये आप लोगों की मेहनत है, अल्लाह ताला ने उसका अजर आपको दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि इस जगह पर आपको कभी कोई अपना जवान उसको आप रुखसत ना करें भारी दिल के साथ, मगर हमेशा फतेह याब होकर वापस आएँ। थैंक यू वेरी मच। और आपकी इस बात के इख्तिताम पर, इससे पहले कि हम आगे जाएँ, सिर्फ भारत ने ख़ुद को शर्मिंदा नहीं किया, वो अपने साथ साथ कई मुल्कों को ले चला शर्मिंदगी के सफ़र पर, और उसका क्रेडिट इन सबको जाता है। ये आप ही के भाई, आप ही के बेटे हैं, आप ही के खून से हैं, हमारे खून से हैं, और हक़ बनता है कि आज मट्टी का ये फ़र्ज़ अदा किया जाए और इनको इनका जायज़ खिराज तहसीन ज़रूर पेश किया जाए। ईद, त्यौहार, शब बारात, शब महराज सब यहाँ पर है, और आपको ये जगह दिखाने का मकसद भी यही है कि आप देख पाएँ, जान पाएँ, सुन पाएँ। हम यहाँ मौजूद हैं और आपको वही दिखा रहे हैं जो कि हकीकत में है। तो आगे चलते हैं पोस्ट की जानिब, और हस्बे वादा आपको मज़ीद दिखाते हैं। कुछ झलक आपको भारत की जानिब से दिखाएंगे, मगर वो हथियार ज़रूर दिखाएंगे जिन्होंने बोलती बंद की अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की। कल वकार, आपका बहुत शुक्रिया। आपके साथ ही हमराही में हम आगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया। एक बहुत सादा सी मिसाल दी जाती है कि 2019 अगस्त में जब भारत ने इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को अनेक्स किया, एब्रोगेशन ऑफ ऑल द आर्टिकल्स दैट वर प्रिवी टू illegally occupied Jammu and Kashmir's integrity and self-determination, उसको ये लगा कि शायद कुछ होने वाला नहीं है और मैं इसी जोम में आकर पाकिस्तान पर आंखें दिखा सकता हूँ या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पर आंखें दिखा सकता हूँ। वो गलत फहमी तो दूर हुई सो हुई, मगर यहाँ पर जो पाकिस्तान की पोस्ट्स हैं, पाकिस्तान की जो पूरी इस सरहदी पट्टी पर जो LOC पर तैनात पोस्टें हैं, उन्होंने ख़ुद अपना एक सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो बड़े ग्रेसफुल मार्क्स के साथ
और बड़े डिस्टिंग्विश्ड मार्क्स के साथ उन्होंने एक्सीलेंट अपना वो इम्तिहान, ज़िंदगी का एक मुश्किल इम्तिहान जो है वो पास किया है। ज़ुबैर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, हम क्योंकि पूरी पोस्ट का विज़िट कर रहे हैं और नाज़रीन को हम बता भी चुके हैं कि हम इस मरतबा हथियारों वाली जगह पर नहीं जाएंगे क्योंकि इस जगह की सेंसिटिविटी लामहला बरकरार रखनी है। मुझे बताइएगा कि अभी हम किस जगह पर मौजूद हैं पोस्ट की, आप अपने हिसाब से जो बता सकते हैं वो बताइए। मैम, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि जो फायर प्लान है वो बेसिकली डिफरेंट वेपन्स का एक मिक्सचर होता है। तो इट इज़ वन ऑफ द वेपन जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेपन जिसने दुश्मन को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। फायर प्लान का पार्ट था, हम उस वेपन को दिखाते थे, इसको फायर करते थे, इसको दिखाते थे, उसको फायर करते थे, एंड दैट इज़ वाई वी वर एबल टू अचीव सक्सेस अगेंस्ट द एनिमी। अच्छा, ये आपकी टीम है जो दे वर पार्ट ऑफ योर फायर प्लान? ये मैम हवलदार अहमद जो कि इसके डेड कमांडर हैं, एंड ही वाज द वन जिसने इस वेपन को बहुत एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली दुश्मन की पोस्टों पे चलाया है। एंड एक अगर मैं मिसाल दूँ, एक छोटा सा मोर्चा है 2x2 फीट का, फॉक्स हॉल है, उसके अंदर इसने गोलियां मारी उनकी, जो दुश्मन के सेंट्रीज खड़े थे उनको न्यूट्रलाइज किया है। ज़बरदस्त। और ये बाकी का भी तारुफ कराइए। मैम, हवलदार अहमद जैसे मैंने आपको बताया डेड कमांडर, हवलदार अब्बास है उनके साथ, उनके सेकंड एंड साथ सिपाही आसिफ, एंड these three individuals were able to engage the enemy very precisely. अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका तारुफ उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अल्फाज में किया, एक ढका छुपा नहीं बल्कि खुला एक खिराज तहसीन था आप लोगों के लिए उसके अंदर। तो अब कैसा महसूस हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें नुसरत अता की है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी अता की है। हमने न डर होके ये जंग लड़ी और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। और दुश्मन जो सफ़ेद झंडे लहराए दुश्मन ने, जिससे पता चला है कि दुश्मन बुज़दिल है। उस वक्त क्या जज्बात थे, अभी क्या जज्बात हैं? घर वालों से बात हुई उसके बाद, वो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी घर वालों से बात हुई है और ईद का मौका है, तो इस ईद की खुशियाँ और भी दुबाला हो चुकी हैं, क्योंकि एक तो ईद की खुशी है और दूसरा हमने मार्का हक जीता है। तो घर वालों के अलावा हमें जो भी कॉल करता है, जो भी देखता है, तो खुशी का इज़हार करता है, फ़ख्र करते हैं हम अपने ऊपर, कौम के ऊपर, कि हमने जो है ना वो जंग को जीता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक खुश रखिए आप लोगों को हमेशा। आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। खैर मुबारक। मैं आपको और तमाम पाकिस्तानी को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। और जो हमने दुश्मन के ऊपर जज्बा हासिल किया है ना, उस टाइम जब फायर हो रहा था, जो मैं एज ए फायरर था, मुझे ऑर्डर दे रहा था मेरा कमांडर जो मैं फायर कर रहा था, उस टाइम एक ऐसा कुदरती जज्बा पैदा हुआ ना मुझे मौत से डर लगा, किसी चीज़ का खौफ नहीं था, और दुश्मन के ऊपर हम हैवी रहे। और दुश्मन आगे जब सफ़ेद झंडे लहराए, उस टाइम कमांडर ने मुझे कहा अब बस कर दो, उसकी बकरी बैठ गई है। दिस वॉज अमेजिंग, द लास्ट सेंटेंस वॉज अमेजिंग। मुझे ये बताएं कि हमने तो पूरे पाकिस्तान में देखा, टैंकों पर फूलों की पत्तियां निछावर हो रही हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, फ़ौजियों को यूनिफॉर्म देखते ही सैल्यूट कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, और यहाँ पर आप लोगों के लिए लोकल्स का रिएक्शन क्या? यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन करते हैं और इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। इनकी दुआओं से और पाकिस्तान की तमाम अवाम की दुआ से हम कामयाब हुए हैं और आगे भी हम कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मैं लाजमी एक बात ज़रूर करना चाहूँगी, इट्स नॉट द केस कि अभी यहाँ पे मेजर ज़ुबैर मौजूद हैं या इनके कोई और ऑफिसर मौजूद हैं या कर्नल वक़ार थे। यकीन करें, इस वक्त जिस वेपन रूम से हम निकले हैं बाहर, मैं बार बार ये बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं ख़ुद अपने इस वक्त जज्बात बता नहीं पा रही कि इस वेपन रूम ने जितनी तबाही दूसरी जानिब फेरी है। जैसे अभी आपने उनसे बात की जवानों से, जो उनके जज्बात थे, उन्होंने अपने सादा और मासूम जज्बात का इजहार किया। तो आपकी सोच है, आप सिर्फ वो वक्त जहन में लाइए कि जब ये कड़कती हुई बिजली इन जवानों के ज़रिए, इनके जोश और खून के साथ मिल के इन्होंने जो क़यामत दूसरी जानिब बर्पा की है, तो सफ़ेद झंडे ऐसे ही नहीं लहराए जाते। ज़ुबैर, अभी हम कहाँ जाएंगे? मैम, बस इसी पोस्ट पे ऊपर जो हमारी सेंट्री ओपी है वो हम आपको दिखाएंगे, और हमारा सेंट्री जो है वो भी इंशाल्लाह आपसे बात करेगा। हमारी पीस टाइम प्रिपरेशन है रिगार्डिंग हमारे जो बंकर्स हैं उनकी तैयारी पे, जो हमारा कैमफ्लॉज एंड कंसीलमेंट होता है, प्लस दी SOPs एंड द ड्रिल्स। इसके अलावा जो हमारा पर्सनल इक्विपमेंट है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बुलेट प्रूफ जैकेट है, हेलमेट है,
तो वो हमारे बेसिकली एक एक्टिव एंड पैसिव मेजर्स हैं जिनसे हम अपने ट्रुप्स की प्रोटेक्शन इंश्योर करते हैं। प्लस दी ऑब्जर्वेशन, हमारा सेंट्री हर टाइम पे खड़ा होकर 24 घंटे दुश्मन के हर हरकत पे, हर जगह पे। दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। यू केम टू अ पॉइंट जिसके ऊपर मैं सवाल पूछने ही लगी थी। ऑब्जर्वेशन इज़ इंडीड 24 आवर्स, लेकिन व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम यू गाइज टू इंडियंस? मैम, इंसान तो अपनी एक लिमिटेड जो उसकी ऑब्जर्वेशन है, जो विजन है उसका, उससे ऑब्जर्वेशन कर रहा है। इसके अलावा जो हमारा सर्वेलेंस इक्विपमेंट है आजकल के जदीद दौर में, जो टेक्निकल मींस हम यूज़ करते हैं, दे बेसिकली प्रूव वेरी फ्रूटफुल इस पूरे चीज़ में कि हम दुश्मन के अगेंस्ट जो ऑब्जर्वेशन करते हैं उसकी, कि उसका अगर एक संतरी अपने मोर्चे में सामने आता है, उसका चेहरा भी हमें नज़र आता है कि वो किस तरफ देख रहा है, क्या देख रहा है, सब नज़र आता है आपको। एग्जैक्टली। नाजरीन, हम अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं, उसी जगह पर जहां पर आज ईद उल अज़हा का दिन हमने अपनी पाकिस्तान की अपनी उन मुसल्ला अफवाज के साथ इस दिन को गुजारने का इरादा किया था। वैसे भी टीम समा हमेशा हर ईद पर आप देखते हैं कि वो अपने इस त्यौहार को अपनी सरहदों पर मौजूद अपने जवानों के साथ मनाती है। अभी इस पोस्ट के ऊपर जो सबसे अहम एलिमेंट डिस्कस करना था वो था इन ड्रोन किलर वेपन्स का। वाई आई एम कॉलिंग देम ड्रोन किलर्स? आपने अभी तक किलर ड्रोन्स की इस्तिलाह सुनी होगी, मगर वो एक अलग पैराए में है। मगर जब से भारत की जानिब से पाकिस्तान में हैरप, हैरन और दूसरी मुख्तलिफ़ नस्लों के जो कि इसराइली साख्ता थे उन ड्रोन्स को भेजा गया, मकसद था उसका एक हाइब्रिडली डिज़ाइंड पैनिक क्रिएट करना, पाकिस्तान की आवाम को किसी तरीके से एक फ़ेक नैरेटिव के ज़रिए ये बावर कराना कि पाकिस्तान का डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कतन नाकारा हो चुका है, वो किसी काम का नहीं है। पाकिस्तान ने ख्वामखा इतने पैसे लगाए, उस तमाम तर मेनेस को, उस तमाम तर हैवक को पाकिस्तान की फोर्सेस ने जिस तरीके से टैकल किया, आज उस पर भी पूरी दुनिया उंगुश्ते बदना है। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ भाई, सबसे पहले ईद मुबारक। वालेकुम सलाम मैम को, आपको भी हमारी तरफ से ईद मुबारक, आपकी पूरी टीम और पाकिस्तान को हमारी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, मैं आपका ये चेहरा ज़रूर लोगों को दिखाना चाहूँगी। ये वो जवान है जिसने इस गन के साथ, इस मशीन गन के साथ दुश्मन के ड्रोन्स गिराए और एक बड़ा वाज़े पैगाम गया कि तुम जो समझे बैठे थे तुम गलत फहमी में थे, हमने जो कर दिखाया, हमने तुम्हारी खुश फहमियाँ दूर की। तो परवेज़ भाई, मुझे ये बताएं कि ये कारनामा आपने सर अंजाम दिया, आपके सीनियर्स बहुत खुश हैं आपके साथ, तो कौम को अपने जज्बात का कैसे बताएंगे कि उस वक्त आपके जज्बात क्या थे जब ये सूरत हाल बन रही? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें फ़तह से नवाजा, और उस वक्त जो हमारे जज्बात थे वो बहुत हैवी थे, और अल्लाह का एहसान है कि हमने दुश्मन को उस सोच से और उस वेपन से और उस मार से दुश्मन को गिराया जो हम सोच भी नहीं सकते थे, और अल्लाह का लाख लाख एहसान है। अगर दुश्मन ने दोबारा इस तरह की कोई भी कोशिश या सोचा भी तो हम उसका सख्त से सख्त रद्द अमल का जवाज़ रखते हैं। अच्छा परवेज़ भाई, एक मुझे छोटे से सवाल का जवाब और दीजिएगा। जब ये ड्रोन्स आपने देखे तो आपके जहन में क्या ख्याल आया? आपको कमांड तो मिली होगी आपके ऑफिसर से, मगर आपको क्या था कि बस जो नज़र आए सबको ख़त्म करना है, या पता करना है पहले कि क्या सूरत हाल बनी, कोई मज़ीद इत्तला आए तो फिर उसके बाद में कोई एक्शन लूँ? उस वक्त जज्बात क्या थे? हमारे बाला कमांडर की तरफ से क्लियरली आर्डर था कि अगर दुश्मन का कोई भी ड्रोन, कोई भी जहाज़ किसी किस्म का LOC क्रॉस करता है तो उसको फुल फौरी अपनी रेंज में रखते उसको गिरा दिया जाएगा। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने 2 से 3 ड्रोन गिरा दिए, और इस पे हमें फ़ख्र है कि हमारा जो वेपन है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। दुश्मन का अगर कोई भी ड्रोन आता है तो हमें वो इंशाल्लाह खाली हाथ कभी भी वापस नहीं जाएगा, और इंशाल्लाह जाएगा भी नहीं, और इंशाल्लाह और उसकी दोबारा जुर्रत भी नहीं है कि वो दोबारा ऐसा कोई इक़दाम करे। नाज़रीन, आपकी इत्तला के लिए एक छोटी सी बात मैं रीट्रेट करना चाहूँगी मेजर ज़ुबैर की, कि ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है, और इससे इन्होंने बड़े प्रिसाइजली ड्रोन्स को जिस तरीके से शूट डाउन किया है, और ड्रोन्स को तो छोड़िए, जब रफ़ाल नहीं टिक सका तो उनके हैरप या हैरन या किसी और नस्ल के ड्रोन की क्या मजाल होगी। तो ये इस प्रोग्राम के ज़रिए, और ये जवान जो इस वक्त हथियार पर मौजूद है और उसको फुल सपोर्ट है अपने सीनियर्स की, तो आप ये जान सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, वर्किंग बाउंड्री, यू नेम इट एंड इट्स देयर।
चप्पा चप्पा इस वक्त एक हार्ड कोर सर्विलेंस के अंडर है। यहीं से आपको आगे लिए चलेंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे यहाँ से वॉर वेटन से, जो कि कश्मीर की मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। कश्मीर की मिट्टी से उनका ताल्लुक़ ऐसा है जैसे पाकिस्तान की मिट्टी से। तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो गूंजता है, मगर आज आपको इस नारे की बेस, इसकी बुनियाद बताएंगे कि क्यों कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ के लोगों के दिलों में पाकिस्तान बसता है। नाजरीन, जहां पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन एक बहुत बड़ा महाज चल रहा था, जिसमें काइनेटिक नॉन काइनेटिक चीज़ें तो थी ही, मगर जब बात होती है लाइन ऑफ कंट्रोल की तो यहाँ पर सबसे बड़ा महाज मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना जिन्होंने संभाल रखा था वो थे कश्मीरी अवाम। कश्मीर की खुददार गयूर अवाम साल साल से, दहाइयों से, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है उसके कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने भी भारतीय गासिबाना कब्ज़ा अपनी सरज़मीन पर देखा। और जैसे हमने पहले भी इसका जिक्र किया कि उन्होंने इस गासिबाना कब्ज़े का जवाब हमेशा अपनी एक रेजिस्टेंस, जिसको तहरीक का नाम दिया जाए, जिसको एहतजाज का नाम दिया जाए, जिसको भरपूर एहतजाज का नाम दिया जाए, हमेशा उसको जारी व सारी रखा। मगर इसमें दो तरह की जुर्रत और हमीयत शामिल है, एक शहीद और एक गाज़ी। आज भी उनके गाज़ी हमारे साथ वॉर वेटरन्स की शक्ल में शामिल हैं, मगर इस वक्त मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं वो गयूर अवाम इस ख़ित्ता कश्मीर के हैं, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए हैं और अपने आबा व अजदाद के नक्शे कदम पर चलते हुए आज भी वो इल्लीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की जो ज़ेर तसल्लुत, जो भारतीय ज़ेर तसल्लुत ज़मीन है, न सिर्फ उसका कब्ज़ा छुड़वाने के लिए सरगर्म है, दुआ गो हैं, बल्कि उसको अमली इक़दामात के ज़रिए भी दुनिया के सामने लाने में मशरूफ़ हैं। जो कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर एक जंग लड़ रहा है उसमें भी शामिल है। मेरे साथ इस वक्त इन्हीं कश्मीरी शुहदा के ख़ानदानों से ये अफराद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगी कि इस पूरे सफ़र में इन्होंने अपने कौन कौन से प्यारे खोए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, सबसे पहले तो क्योंकि ये यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल से ईद उल अज़हा का दिन था, जो कि आज हमने बॉर्डर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर मनाया, मगर हर एक फ़ौजी जवान ने ये बात की कि कश्मीरी अवाम की मोहब्बत और बेलौस उनकी सपोर्ट वो हमेशा शामिल हाल रही है। थोड़ा सा मुझे आप भी बताइए, आप शुहदा के ख़ानदान से हैं, कश्मीरी शुहदा के ख़ानदान से, आपने किन प्यारों को खोया? बेसिकली मेरा नाम तो मोहम्मद अरसलान है। मेरे चाचू जान जो जिनका नाम मोहम्मद फ़ाज़ल वल्द शेर मोहम्मद था, वो 8 तारीख़ को सुबह के वक्त जो है ना वो घर से बाहर निकले। जो रात के वक्त बुज़दिल मोदी उसकी मुल्क की तरफ से जो बदतरीन शेलिंग हुई, उसमें हमारे प्यारे बच्चे बूढ़े जो खौफ व खरास में पूरी रात अंदर रहे, जिसमें वो सुबह का वक्त था जो मेरे चाचू जान बाहर रहे, तो उस टाइम भी शेलिंग जो है ना कंटिन्यू थी। जो जब वो बाहर निकले उनके पास ही करीब में वो जो गोला गिरा और उससे जो वो उनके टुकड़ों से वो खून के मतलब लथपथ थे वो, ठीक है, और वहाँ से वो उसी जगह पे उनकी वो डेथ हुई। मेरी 28 उम्र हो गई, ईयर हो गई है। यहाँ पे हम ये इस बुज़दिल मुल्क, इस मोदी की जो है ना, हम ये चीज़ सहते हैं, इसे हम कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। ये आए रोज़, ये हर साल, ये हर 6 महीने बाद ये ऐसे करते हैं, हमारा इससे मोराल बुलंद होता है। हम इससे बिल्कुल नहीं खौफ नहीं है। या अगर वो इंडिया का मुल्क ये अगर ये वो समझता है कि हम इससे डर रहे हैं, ऐसी कोई हमारे साथ पाक आर्मी खड़ी है, सीसा पलाई दीवार के मतलब खड़ी है, ऐसे हम उनके पीछे जवानों के, हम उनके साथ खड़े हैं। हम अपने जो प्यारे हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो हिफाजत करते हैं, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये बहादुर कश्मीरी अवाम जो कि सीसा पिलाई हुई दीवार थे, और यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि इसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो मस्जिद बिलाल थी जिसके माथे पर बुनियानुल मरसूस की आयत दर्ज थी, उसको भारतीय जारहियत का निशाना बनाया गया और उसी की बुनियाद पर ये नाम रखा गया इस ऑपरेशन का, जो कि हिस्सा था मार्का हक का। मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं। भाई, आप अपना नाम बताइएगा और आप ये बताइएगा आपके ख़ानदान के कितने प्यारे जो हैं वो इस दुनिया से गए या वो ज़ख्मी हुए, क्या कहानी रही? मेरा नाम कमरान है। जो एक बच्ची है और एक बच्चा था, छोटे बच्चे थे। एक मेरा बीवी थी, मतलब वो ज़ख्मी हुए। हम एक जगह इकट्ठे थे, ऊपर से गोला आया और हम नीचे थे तो ज़ख्मी हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी ये आर्टिलरी शेलिंग जो भारत की जानिब से हुई उसमें ज़ख्मी हुए? जी, उसी में हुए हैं।
और उस वक्त घर में आप सब लोग मौजूद थे या और भी कोई? नहीं, सब मौजूद थे उस वक्त। तो घर के ज़्यादातर अफराद उसमें ज़ख्मी हुए? हाँ, ज़्यादातर। कितने बच्चे थे आपने बताया? 2 बच्चे थे। और अभी उनकी हालत कैसी है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक है। ये जो 7, 8, 9, 10 मई को जो ये भारतीय फ़ौज की तरफ से जो हमारे पर शेलिंग हुई है, बुज़दिलाना हरकत ही आप समझ सकते हैं। तो उसमें मेरे जो अंकल हैं उनकी टांग फ्रैक्चर हुई है और ये हम बिल्कुल इससे कोई डर खौफ हमारे दिल में बिल्कुल भी नहीं है। जज्बा ईमानी है हमारा, हमारे साथ पाक फ़ौज खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम कल भी हम खड़े थे और आज भी खड़े और इंशाअल्लाह ताला हम खड़े रहेंगे। भारत फ़ौज या भारतीय या मोदी सरकार ये ना कभी समझे कि हम कभी डरे थे या डरे हैं या डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे साथ इस वक्त एक और यहाँ पर शहरी मौजूद हैं कश्मीर के, बहुत हिम्मत और हौसले के साथ मौजूद हैं। उनके चेहरे से लगता है कि इस कश्मीरी अवाम की तारीख़ मिटाई नहीं जा सकती जुल्म और बर्बरियत की वजह से। सर, आप मुझे अपना नाम पहले बताइएगा और आप बताइए कि इस पूरे सफ़र में आपने कितने ज़ख्म खाए हैं इस मक्कार, चालाक और बुज़दिल दुश्मन के हमलों की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ़ नेवी चीफ़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, जिन्होंने ये मार्का मारा। उसके बाद पूरी अफवाज पाकिस्तान खराज तहसीन की मुस्तहिक है। बेसिकली मैं एक शहीद का बेटा हूँ, तो आप अच्छी तरह ये समझ सकते हैं मेरे जज्बात को। तो मैं इंडिया को यही पैगाम से देना चाहता हूँ। मेरा फ़र्स्ट पैगाम मोदी को ये है कि आप अपनी जनता के साथ ही सारे कलमा पढ़ लें। अगर दूसरी दफ़ा आपने ऐसी कोई जुर्रत की तो फिर आपको मजबूरन शायद ये मज़हब इख्तियार करना पड़े और शायद ऐसा सख्त जवाब आपको आइंदा पहले से भी ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। हमारे हौसले बिल्कुल बुलंद हैं, बेशुमार उसने शेलिंग की है। तो आपके वालिद कब शहीद हुए थे? मेरे वालिद 71 में शहीद हुए थे, लेकिन ये जो मौजूदा हमारा हुआ है अटैक, इसे मेरे कलेजे को काफ़ी ठंड बदला पूरा हुआ। बदला पूरा मैंने अपने वालिद का वो जो है ना ये समझ गया कि मेरा गम पूरा हो गया है। और सेकेंडली ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम उसने कोई ऐसी ज़रूरत की तो इससे भी ज़्यादा उसको यकीनन इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। यकीनन आपका एक बदला पूरा हुआ। अभी तो हमने एक ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया, हमने बहुत बढ़ाया नहीं, हमने अपने बच्चों का बदला लिया। वो बच्चे जिनको रात के अंधेरे में जिन पर हमला किया गया, उनको शहीद किया गया इसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर। अयूब नाम है मेरा, शहीद उस्मान का बाप हूँ मैं। अच्छा, आपका बेटा शहीद हुआ है, तो कुछ बताएंगे कैसे, कब, कहाँ पर ये हुआ? और ये रोया से औलाड में। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ की सरज़मीन के पहले सपूत जो कि हिलाल कश्मीर होल्डर हैं, हिलाल कश्मीर इज़ इक्वलेंट टू निशान हैदर, और ये बहुत बड़ी एक अजीम निशानी समझा जाता है एक शहीद के लिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नाइक सैफ अली जंजुआ, शहीद के पोते अक्सीर जंजुआ, उनसे भी बात करेंगे। मुझे अक्सीर सबसे पहले तो ये बताइएगा, एक तो आपको पूरे कश्मीर के हवाले से यहाँ तो शुहदा का जितना नाम लिया जाए कम है, क्योंकि शुहदा बहुत बड़ी तादाद में जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है, और आपके दादा वाज वन ऑफ देम जो कि ब्रेव सन्स ऑफ सॉइल में से थे। तो यहाँ पर जो सब आप लोगों की सोच है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और जो भारतीय इलीगली जिनके एक नाजायज़ तसल्लुत में कश्मीर है, इन दोनों के हवाले से यहाँ की मर्द जब इस आज़ादी की तहरीक के बारे में सोचते हैं तो क्या जज्बात होते हैं दिल में, वो बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कश्मीर के जो लोग हैं इनकी एक हिस्ट्री है। द पीपल ऑफ कश्मीर हैव रजिस्टर्ड इन पास्ट एंड दे विल रजिस्ट इन फ्यूचर। मोदी को ये बात समझनी चाहिए कि ये जो इन लोगों की लेगेसी है कश्मीरियों की, द पीपल ऑफ कश्मीर आर आयरन शील्ड ऑफ द पीपल फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। इफ़ यू वेज वार for your political objectives and by using terrorism as a political tool, and then you will expect nothing from us, it's your delusion। मोदी को ये बात समझनी चाहिए कि आप एक हेजमोनिक डिल्यूजन में हैं, उससे बाहर निकल आएँ। देयर विल बी नो मर्सी इन फ्यूचर। कश्मीर के जो लोग हैं इनकी एक हिस्ट्री है, ये रजिस्ट करना जानते हैं, उन्होंने माजी में भी किया है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी करेंगे।
अच्छा मुझे बताइएगा, अभी जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और उसमें पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने वाज़े बरतरी दी है, तो कश्मीरी अवाम के जज्बात बताइएगा, इस वक्त कश्मीरी अवाम के जज्बात क्या हैं इस हवाले? देखें जी, कश्मीर के जो लोग हैं बागयूर और जो है हिम्मत वाले लोग हैं और दलेरमंद लोग हैं। हमारे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम लोग तो इसको हमारे बुज़ुर्गों ने 1948 में फ़ेस किया है और आज भी हम इसको फ़ेस कर रहे हैं। हमारे जितने भी शहरी हैं उन्होंने अपनी शहादतें दी हैं। सिविलियन लोगों पे मोदी ने बुज़दिलाना हमला किया है और जो हमारे जज्बात हैं वो बुलंद हैं। हम आर्म फोर्सेस के साथ बुलंद व बाला पहाड़ों की तरह खड़े हैं और इंशाल्लाह तायात खड़े रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अक्सीर, थैंक यू सो मच। आपके इस वाज़े पैगाम के साथ ही हम यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल के इस हसास सेक्टर से प्रोग्राम को क्लोज़ भी करेंगे। आज ईद उल अज़हा का पूरा दिन पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हैं और उन जगहों पर तैनात हैं जहाँ से उन्होंने इसी कश्मीरी अवाम की भरपूर मदद के साथ भारत को एक दंदान शिकन जवाब दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मारकाए हक़ के ज़रिए पाकिस्तान को एक तारीख़ी फ़तह नसीब हुई है और ये हम अल्लाह ताला का ही फरमान है, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। बेशक वही ज़ात इज़्ज़त देने वाली भी है और वही ज़ात बेइज़्ज़ती देने वाली भी है। इसी के साथ इस सेक्टर से इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इस्लामाबाद की तरफ रवानगी होगी। ईद उल अज़हा का पूरा दिन पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और कश्मीरी अवाम के नाम करके टीम समाप्त से इजाज़त चाहती है।